जो विमान दुर्घटना हुआ ना एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर में हम लोग भी बैठे हैं और वो फ्लाइट दिल्ली से अहमदाबाद भी जाती है। बोइंग का ड्रीम लाइनर हम मुंबई से दिल्ली भी आता है। तो कंडीशंस तो ठीक नहीं है अंदर से उसके। अभी चूंकि ये क्या नाम है, अभी इसका कोई रिपोर्ट ब्लैक बॉक्स का आया नहीं है। जैसे ब्लैक बॉक्स का रिपोर्ट आ जाएगा एकदम डिटेल से बताएंगे आप लोग को। जैसे नेपाल में दुर्घटना हुई थी ना, कंडीशन लीवरवा खींच दी थी, नहीं समझे, फ्लैप खींचने के तो कंडीशन लीवर खींच दी, फ्यूल सप्लाई कट गया था। वैसे इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो एक बार देखना पड़ेगा। तो जब रिपोर्ट आ जाएगी तो हम आपको डिटेल से जानकारी बता देंगे। अभी तो बस ये है कि टेक ऑफ करने के टाइम पे वो V2 तक पहुंच ही नहीं पाया और विमान दुर्घटना हो गया। जब वो दौड़ता है ना जहाज रनवे पे, तो जब वो प्रॉपर स्पीड गेन कर लेता है और रनवे आधा से ज़्यादा ख़त्म हो जाती है तो को पायलट बोलता है कैप्टन से कि V1 कि अब ब्रेक नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ब्रेक लगाओगी ना तो 80% रनवे ख़त्म हो चुका है, थूर लोगे आगे जाकर, अब एनी हाउ उड़ जाना है। V1 लेके उड़ जाता है। फिर एक सर्टेन हाइट तक 2000 फीट तक पहुंच जाता है। तो 2000 फीट एक सेफ हाइट माना जाता है कि वहाँ पायलट कुछ डिसीजन लेने के लिए है, कुछ गड़बड़ी आती है तो हो जाता है। V2 वहाँ उसके आगे 2000, ये 600 फीट पे पहुंचा था और 600 फीट पे इंस्टॉल कर गया है। विमान इंस्टॉल किया है। अब इंस्टॉल करने का कारण इंजन फेलियर है या एंगल ऑफ अटैक है, ये दो कारण होते हैं मेन। क्योंकि सीसीटीवी वीडियोस में पक्षियों का टकराना दिख नहीं रहा है, क्योंकि जब भी पक्षी से टकराता है तो उसकी एक पहचान होती है, इंजन के पीछे से काला धुआं आने लगता है। इंजन के पीछे से किसी तरह का काला धुआं नहीं आया है। तो या तो इंजन फेलियर है या फिर स्टॉल है। स्टॉल क्या होता है कि एक एंगल से ज़्यादा अगर जहाज उड़ जाता है तो फिर इंजन कोई काम नहीं होता है। जैसे मोटरसाइकिल वगैरह दिखेगा, एक लेवल तक झुकेगा तो आप संभाल लेंगे, एक लेवल से ज़्यादा झुक गया तो कितना शक्तिशाली है आप नहीं संभलेगा, उसी कहेंगे स्टॉल। अब ये स्टॉल हुआ है, ये तो दिख रहा है। अब इंजन फेलियर की वजह से स्टॉल होकर गिर गया तो इंजन फेलियर हो गया, पावर सप्लाई खत्म हो गया। और नहीं तो अगर एंगलवा ज़्यादा उठा देता, 10 से 15 डिग्री के बीच में उठाता है वो, 10 से 15 डिग्री, तो कई बार ज़्यादा उठ जाएगा ना, गिरने लगता है। अब ये इस पे पूरी तरह से जैसे एक ब्लैक बॉक्स उसका रिकवर हो जाए। ब्लैक बॉक्स एक ऑरेंज कलर का डिब्बा होता है, उसके अंदर दो चीज़ें बात होती है। पायलट क्या बात कर रहा है ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, और जहाज में क्या पैरामीटर्स थे वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। मतलब उसके क्या इंस्ट्रूमेंट में कितना फ्यूल था, कितना वजन था, कितने लोग थे, क्या था, सारा चीज़ उसमें रिकॉर्ड होता है। उसको निकाल जब लिया जाएगा तब पता चलेगा एग्जैक्ट में कि क्या हुआ था। लेकिन बहुत खतरनाक है। जिस हॉस्पिटल पे गिरा था, आगे हॉस्पिटल था, उसमें डॉक्टर लोग, रेजिडेंट डॉक्टर थे, वो खाना खा रहे थे, ऊपर ही गिर गया था। वहाँ से 6-7 डॉक्टर लोग भी बहुत सीरियस गंभीर हैं, संभवतः बचे भी ना। मतलब हमको जब तक सूचना थी बहुत सीरियस थे वो लोग, और मतलब जिस लेवल के सीरियस थे तो शायद उसमें से भी 6-7 डॉक्टर ना बच पाए, इतने ज़्यादा सीरियस थे। विमान दुर्घटना में सबसे बड़ा कारण चोट लगना नहीं होता है, विमान दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण होता है आग लगना। उस जहाज में 1.5 लाख लीटर फ्यूल था, 1.5 लाख लीटर। आपके पानी टंकी के ऊपर 1000 लीटर की पानी टंकी होती है छत के ऊपर, और उसमें पेट्रोल कितना, फ्यूल कितना, 1,40,000 लीटर, यानी 1.5 लाख लीटर फ्यूल था। तो इतना फ्यूल था। ब्लैक बॉक्स नहीं जलता, उसको उतना मजबूत बनाया जाता है, ना पानी में सड़ता है, ना जलता है, ना टूटता है, ना फूटता है ब्लैक बॉक्स। अब ब्लैक बॉक्स को जहाज के पीछे रखा जाता है, और जहाज का पिछला हिस्सा देखना अभी भी सेफ है, उसका अभी भी पड़ा हुआ है, जो बिल्डिंग के बाहर अटकल है। हाँ, समुद्र में गिरता है तो भी बचा रहता है।